कवर्धा क्षेत्र में ये जो चुनाव है इसको आप कैसे देखती हैं? कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसानों का कर्जा माफ कर रही है, सब कुछ करी। क्या कभी मीडियम फैमिली को ध्यान दिया है? और गरीबों का चावल माफ करने से क्या उन लोग तो हमारी ही दुकान में सामान लेने नहीं आएंगे। कोई कार्यकाल नहीं हुआ है। सड़क कहाँ की बनी है बताइए, जाके देखिए पंडरिया पांडत टाइप, कोई रोड नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, सब खराब हुआ है, फालतू है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक लंबी खाई पैदा हो गई, इसका कारण क्या था? बाहर के लोगों को आकर यहाँ बसाएंगे तो हो गई है सब कांड। कई जगह में ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अचानक से वो बताएंगे आपको हम इतने सालों से रह रहे हैं। हम खड़े हैं कवर्धा के गुरुद्वारे गुरु सिंह सभा में। आइए कुछ चर्चा करें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 जिसका शंखनाद हो चुका है। 7 तारीख को पहले चरण में मतदान होगा कवर्धा क्षेत्र में। कवर्धा क्षेत्र में ये जो चुनाव है इसको आप कैसे देखती हैं? कवर्धा क्षेत्र में जो चुनाव है उसको हम इस नज़रिए से देखते हैं कि चलो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसानों का कर्जा माफ कर रही है, सब कुछ करी। क्या कभी मीडियम फैमिली को ध्यान दिया है कि किसके पास क्या कारोबार है, उनका व्यापार ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है? आज तक कोई नेता नहीं आया है मीडियम फैमिली के घर में और ना कुछ किया है। सब गरीबों का चावल माफ करने से क्या उन लोग तो हमारी ही दुकान में सामान लेने नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि नेता लोगों को कि मीडियम फैमिली को, व्यापारी लोगों का संगठन को ध्यान दे और आके उनका भी सहयोग करे। ऐसे इंसान को हम वोट दे सकते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आपका शुभ नाम क्या है? नन्ही खुराना। नन्ही जी, जो आप लगातार बोल रहे हैं कि मध्यम वर्ग की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं उसको आपने मुखरता से रखा, क्या वाकई में मध्यम वर्ग दोनों पार्टों के बीच में पिसाते जा रहा है? चाहे उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, तो मध्यम जो वर्ग है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, उसकी स्थिति बहुत दयनीय, क्योंकि ऊंचे वर्ग को ध्यान दिया जाता है या फिर सबसे छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग को कोई ध्यान नहीं देता। कोरोना के बाद व्यापार में इतनी ज़्यादा कमी आई है कि कोई किसी में कभी व्यापार के लिए कभी किसी ने आगे बढ़ाया, ऑनलाइन को कभी किसी ने बंद किया। ऑनलाइन की वजह से सबका काम धंधा सब बंद हो गया है। तो क्या इसको आप बंद कर सकते हैं? कोई है ऐसा नेता जो ऑनलाइन काम बंद करे और व्यापारियों का मार्केट में पूरा बिजी लाइन करे? सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, आप विकास कार्यों को कैसे देखती हैं? चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की लेकिन वो आज तक किसी ने मध्यम वर्ग को ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैं कोई नजरों से उनको नहीं देख सकती। नन्ही जी का स्पष्ट कहना है मध्यम वर्ग एक ऐसा तबका है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में पिसाता मध्यम वर्ग। आइए और चर्चा करें। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? अवतार सिंह। अवतार जी, 5 साल के इस विकास को आप कैसे देखते हैं? कवर्धा विधानसभा जो क्षेत्र है इसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? जी अभी तो अच्छा ही है, तो बाकी आगे देखते हैं अब कौन सी सरकार आती है, बीजेपी की आती है या कांग्रेस की आती है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, सरकार आने के बाद ही पता चलेगा क्या है। आप स्थानीय जो विधायक है उनके कामकाज से संतुष्ट हैं या कुछ कमी महसूस होती है? कमी देखो, हर आदमी के पास कमी रहता है, ठीक है। कोई बोला कि ये सरकार हमारे लिए ये नहीं किया है, कोई दूसरा बोलता है ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कमी कहीं ना कहीं से रहती है, मगर क्या है देखो, अभी मेरे ऊपर ले लो आप, है नहीं, हमें तो अभी तक कोई चीज़ का कमी नहीं है, चाहे बीजेपी सरकार रहे चाहे कांग्रेस रहे, समझ रहे हो ना। बाकी अब देखो चुनाव ऐसा है कि अभी तो देखा जाए विजय भैया का पल्ला एकदम भारी है, ठीक है। उनका कवर्धा से जीतना बहुत ज़रूरी है, हम उनको जितवाएंगे जी। एक अवतार जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली या बुरी बात बोली, इसका विश्लेषण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा माहौल कवर्धा में बना हुआ है जो सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रदर्शित कर रहा है। हमारे साथ और भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि वास्तव में कवर्धा की स्थिति कैसी है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम मेहताब सिंह, कवर्धा सिख समाज सचिव हूँ मैं। अच्छा मेहताब जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या 5 साल का जो स्थानीय विधायक का कार्यकाल था वो कैसा था? कार्य बढ़िया रहा उनका और निरंतर काम हुए हैं, और उससे पहले भाजपा की सरकार थी, उसमें भी हमारा कोई काम नहीं रुका है, सभी ने बढ़िया काम किया है, दोनों सरकार ने ही बढ़िया काम किया है। क्या जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, ये सारी चीजें कवर्धा विकास विधानसभा जो क्षेत्र है वो विकास के दृष्टिकोण से आप उसको कैसे देखते हैं? विकास हुआ है, जो सत्य है वो सत्य है। मैं किसी पार्टी की तरफ साइड लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विकास हुआ है। हमारे मोहल्ले में शांतिदीप कॉलोनी वार्ड नंबर 27 में जो लंबे समय सड़क नहीं बनी थी वो सड़क बनवाया है माननीय ऋषि शर्मा ने, है नहीं। और मैं चाह रहा हूँ किसी की भी सरकार आए, किसान का कर्जा आप माफ़ करते हैं, अच्छी बात है। किसी भी सरकार आए
मध्यम वर्ग का भी कुछ कर्जा माफ होना चाहिए। होम लोन जिसका 10 लाख से नीचे कम से कम उसको माफ करना चाहिए। या कार लोन जिसका 2 लाख 3 लाख में सेकंड हैंड कार लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनका भी कुछ माफ होना चाहिए। खाली किसान का बार बार करेंगे, किसान को बस जरूरत है क्या, मध्यम वर्ग को जरूरत नहीं है? बताइए आप मुझे। मध्यम वर्ग एक ऐसी बात जो लगातार उठ रही है कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में। मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं ज्यादा है। वो निचले तबके और उच्च जो आय वर्ग है उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लगातार पिसा रहा है। हमारे साथ तो कुछ और भी साथी हैं। आइए, आपका शुभ नाम क्या है? स्वयं सिंह खुराना। स्वयं जी, आप इस 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कोई कार्यकाल नहीं हुआ है। शराब घोटाला, सड़क कहाँ की बनी है बताइए, जाके देखिए पंडरिया पांडतराज टाइप। कोई रोड नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, सब खराब हुआ है, फालतू है। पिछले 1 साल पूर्व कवर्धा में एक सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक लंबी खाई पैदा हो गई। इसका कारण क्या था? बाहर के लोगों को आकर यहाँ बसाएंगे तो हो गई है सब कांड। लोकल व्यक्तिगत कोई वैसा नहीं है, बाहर के लोगों को बसाया गया है, बाहर के लोगों ने ऐसा किया है। अवतार जी, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जी मैं भी यही कहूँगा कि जो बाहर से आ रहे हैं इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। अगर हमें जो लोकल है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू भाइयों को, सिख भाई, किसी को दिक्कत, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, सब अपने भाई हैं। बाकी यही है जो बाहर से, उन्हीं के नाम से हिंदू मुस्लिम का विवाद चलता रहता है। ये बाहर से आ रहे हैं, जहाँ हिंदू उनके लिए कुछ बोलता है, मुसलमान तो खैर कुछ बोलते नहीं है। अब कैसे करोगे, ये राजनीति है। जी जी, आपका शुभ नाम पहले बताइए। मेरा नाम आयुष खुराना। आयुष जी, अब आप अपनी बात रखिए कि क्या है वास्तविक स्थिति कवर्धा विधानसभा क्षेत्र की? जो अभी आप दंगे की बात की उस पर तो पूर्ण रूप से बाहरी लोगों के कारण ही ज़्यादा वो सब तकलीफें आई थी। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे माननीय एसपी सर का भी एक वीडियो रिलीज़ हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बाहरी लोगों का भी, ये बांग्लादेश वाले लोगों का भी पासपोर्ट है लेकिन उनका आधार कार्ड आज इंडिया में बन जा रहा है फर्जी रूप से, और उन्हें जहाँ चाहे वहाँ बसाया जा रहा है। तो ये सब कारणें हैं जो कहीं पर भी दंगे फसाद होने का रूप ले लेती है बाद में, और ये बड़े रूप लेती है। पहले इतने सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था कि कोई मार काट दंगे होना, लेकिन ये अचानक एकाएक होना ये बहुत बड़ी बात हुई है एक हमारे साथ। कवर्धा जिला मुख्यालय है, शांति का टापू कहलाता था, एक छोटा सा कस्बा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक बड़ा शहर, और आज एक जिला मुख्यालय है। उसके बाद ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? वही तो बता रहा हूँ, बाहर से यहाँ पे लोग बस गए हैं आके। कई जगह में ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अचानक से वो बताएंगे आपको हम इतने सालों से रह रहे हैं। तो यही मुख्य कारण है कुछ। तो आपने सुना कि बांग्लादेशी मुसलमान जो आ रहे हैं वो एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है कवर्धा के लिए। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम राजा पहुजा है, और जीत हार का तो समय ही बताएगा। बस ये बोलेंगे जैसे कि विजय भैया ने 15 साल से, जैसे व्यक्तिगत मैंने देखा है कि वो 15 साल से किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। 15 सालों से वो किसान का बेटा बन के काम कर रहे हैं, और किसान के हित के कारण इस बार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और परिवर्तन हर 5 सालों में होना भी चाहिए। जैसे विजय भैया बाकी का नहीं, लेकिन कवर्धा में जरूर परिवर्तन होना चाहिए। विजय भैया के कोई नहीं है टक्कर में, कोई मतलब कहाँ पड़े हो चक्कर में, विजय भैया कोई नहीं टक्कर में। विजय भैया ही यहाँ से कवर्धा सीट आराम से निकाले जा रहे हैं, आराम से जीत होगी। 50,000 से भी हो सकती है, 1 लाख से भी हो सकती है, क्योंकि हिंदू भाई जो वर्तमान विधायक हैं, अभी कांग्रेस के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, क्या कवर्धा के विकास कार्यों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया है। और 15 सालों से जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी एकदम शांति बहाल थी। इसके 5 साल में हिंदू मुस्लिम हमने सिख दंगा देखने मिल गया, दंगा देखने मिला है 5 सालों में। आज तक कवर्धा में कुछ नहीं हुआ, ये इस सालों में देखने को मिला है, इस 5 वर्षों में। ठीक है जी, और इस कारण से कवर्धा जनता उससे थक चुकी है, निराश हो चुकी है। अब अकबर को भगाना चाहती है, विजय भैया को लाना चाहती है। जी जी, आप लगातार उत्साहित हैं कि आप विजय के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी? है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, हम खड़े थे कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी सोच है। जो एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था वो धीरे से एक शहर के रूप में बदला, और आज एक जिला मुख्यालय है। हम कवर्धा का जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, कई लोगों से हमने चर्चा की, कुछ लोगों के विचारधाराओं को, कुछ लोगों की बातों को आपके सामने रखा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कवर्धा के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल डेवलप हो चुका है। 1 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 2 पक्षों, 2 समुदायों के बीच में बहुत बड़ी एक लड़ाई उत्पन्न हुई, जिसे हम दंगा कह सकते हैं।
मैं पंकज विश्वकर्मा, न्यूज बिन के लिए कवर्धा से साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ।